सरकार के कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने हरियाणा न्यूज से विशेष बातचीत की। इस दौरान उन्होंने विकास परियोजनाओं, वीबीजी रामजी योजना और विपक्ष के आरोपों पर अपनी बात रखी। मंत्री रणबीर गंगवा 4 और 5 जुलाई को बरवाला और बाडू पट्टी क्षेत्र के कार्यक्रमों में शामिल होंगे। 5 जुलाई को वे बाडू पट्टी में 16 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनने वाले राजकीय औद्योगिक परीक्षण संस्थान भवन का शिलान्यास भी करेंगे। उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, आप सुनिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हरियाणा सरकार में मंत्री रणबीर गंगवा मौजूद है। सर, हरियाणा न्यूज पर आपका स्वागत है। सबसे पहले तो 4 और 5 जुलाई को जो कार्यक्रम होने वाले हैं हिसार में, क्या कुछ कार्यक्रम होने वाले हैं? हरियाणा की जनता को, हिसार की जनता को क्या सौगातें हरियाणा सरकार के द्वारा मिलती हुई नजर आएगी? देखिए अपराजिता जी, आज हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में है और आदरणीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में लगातार जो लोगों से वायदे किए थे वो लगातार पूरे हो रहे थे। आपने हिसार की बात कही, वो मेरे हल्के के प्रोग्राम है और उसमें एक बहुत बड़ी ITI जिसपे 16 करोड़ से ज्यादा की लागत आएगी, हम बाडो पट्टी के अंदर बनाने जा रहे हैं, उसका शिलान्यास करेंगे। और उसके अलावा भी कबीर भवन का भी शिलान्यास बरवाड़ा के अंदर करने का काम करेंगे। और लगातार पिछले दिनों के अंदर हम वहाँ विकास कार्य करा रहे हैं। बरवाड़ा, क्योंकि इस बार मैंने पहली बार बरवाड़ा से चुनाव लड़ा, पहले मैं नड़वा से लड़ता रहा और वहाँ बड़ी भारी दिक्कत परेशानी एक तो सीवरेज की पानी को लेकर के थी और आज मैं कह सकता हूँ कि 60 करोड़ से ज्यादा के काम अकेले पब्लिक हेल्थ के सीवरेज और पानी के बरवाड़ा शहर के अंदर चल रहे हैं। और चाहे स्टॉर्म वाटर की बात हो, जो पानी निकासी का काम भी हम जो है लगातार वहाँ करवाने का काम कर रहे हैं। और भी बहुत से काम है, चाहे स्टेडियम की बात है, चाहे वो आज हमारा स्टेडियम शुरू हो गया, उसका टेंडर हो गया है, हमारे कम्युनिटी सेंटर वहाँ बनाए जा रहे हैं, हमारे वहाँ अभी एक अटल पार्क और जो है द्वार जो है वहाँ बनाए जा रहे हैं, जिसपे करोड़ों रुपए की लागत से जो विकास कार्य है जो लगातार चल रहे हैं। इसी तरीके से हर हल्के के अंदर आज पूरे प्रदेश के अंदर आदरणीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में विकास कार्य चल रहे हैं। जो वायदा लोगों से, कमिटमेंट जो हमने संकल्प पत्र के माध्यम से किया था, वो लगातार पूरे करने का काम हमारी सरकार जो है कर रही है। आप संकल्प पत्र की बात कर रहे हैं, सीवेज की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, मगर विपक्ष को तमाम चीजें विपरीत नजर आ रही है। शिकायत है कि सरकार कोई काम नहीं कर रही है। अपराध की बात कर ली जाए, चरम पर है। शिक्षा व्यवस्था चरमराई हुई है, स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है, कोई काम सरकार नहीं कर पा रही है। देखिए, जहां तक विपक्ष की बात है, विपक्ष आज मुद्दा विहीन है, इसलिए अनाप शनाप बयानबाजी करने का काम करते हैं। प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र के अंदर जो पार्टियां, जो सरकारें काम करती है, उसे मोहर लगाने का काम प्रदेश की, देश की जनता करती है। लगातार तीसरी बार सरकार बना करके हमारे कामों पे मोहर लगाने का काम हरियाणा प्रदेश की जनता ने करने का काम किया है। और जहां तक बात विकास कार्यों की, आप देख रहे हैं कि लगातार हमने, चाहे स्वास्थ्य क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र के अंदर जो हमने कार्य करने का काम किया है। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर 23 जिले हैं। हर जिला, क्योंकि आज डबल इंजन की सरकार है, इसलिए नेशनल हाईवे से जुड़े हुए हैं। हमारी आप सड़कों के हाल देखिए जाकर के, किस तरीके से चमाचम आपको सारी की सारी सड़कें जो है नजर आएगी। लगातार हम उस पर कार्य करने का काम जो है वो कर रहे हैं। हमने जो बड़े हमारे जो गांव है, जिनकी आबादी 10,000 या उससे ऊपर है, उनको महाग्राम योजना में लाकर के शहरी तर्ज के ऊपर हम उनको ऊपर 135 लीटर पर कैपिटा के हिसाब से पानी देने का काम करते हैं। सीवरेज व्यवस्था जो है हम गांव के अंदर भी करके दे रहे हैं। ऐसे हमने 150 गांव चिन्हित किए हैं, जिसमें हमारे लगभग 30 गांवों के अंदर हमारा काम कंप्लीट भी हो गया है और 40 गांवों के अंदर हमारा काम अभी गति से चल रहा है। मैं आपको ये कह सकता हूं कि जिस तरीके से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का विजन है कि 2047 जब आएगा तो देश विकसित राष्ट्र होना चाहिए, आज नायब जी के नेतृत्व के अंदर हरियाणा जो है उस विकसित राष्ट्र के अंदर अलग से दिखाई दे, इसलिए उसी स्पीड से जो है विकसित हरियाणा के लिए जो है लगातार कार्य करने का काम हमारी सरकार कर रही है। विकसित हरियाणा की आपने बात की, वीबीजी रामजी बिल जो 1 जुलाई से लागू हुआ है, 125 दिन का रोजगार दिया जाएगा।
इस तहत डिजाइन किया गया है ताकि 2047 तक जो विकसित भारत का स्वप्न देखा जा रहा है, रूरल इंडिया भी उसमें योगदान दे सके। कैसा मूव है, क्योंकि विपक्ष की अगर बात करते तो ज्यादा खुशी नजर नहीं आ रही है। नहीं, विपक्ष के अंदर तो खुशी कैसी होगी? विपक्ष के अंदर तो खुशी इसलिए नहीं है कि आज मौजूदा सरकार है जो लगातार लोगों को से जो कमिटमेंट की उसको पूरा करने का काम कर रही है। आज हम किसानों को हर सारी की सारी फसलों पे एमएसपी देने का काम कर रहे हैं, तो विपक्ष को तो ये बातें हजम नहीं होती। वो तो चाहते हैं कि ये अगर कुछ ना देते तो लोग हमारी तरफ आ जाते, इसलिए उनमें विपक्ष से मायूसी है। लेकिन लोगों के अंदर इस बात की खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो सारे के सारे काम करने का काम कर रही है। वीबी राम जी की जब बात कही, इससे पहले मनरेगा जो कांग्रेस के समय में थी, बहुत से घपले और घोटाले उसके अंदर होते थे। कहीं तो खड्डे खोद दिए और उसके बाद में उसको पाटने का काम किया। आज वीबी राम जी में जियोटेक के साथ एक ट्रांसपेरेंसी लाने का काम किया है। ऐसे काम भी उसके अंदर जोड़े गए हैं जो विकास करने में सहायक हो, चाहे वो चौपाल बनाने की बात हो, चाहे वो पार्क बनाने की बात हो, ताकि दूर तक उसका जो है काम नजर आए और जो हमारा विकसित भारत जो बनना है उसमें विकसित हरियाणा अलग से दिखे। इसलिए इस तरीके की योजनाएं लाने का काम केंद्र सरकार ने किया है। और केंद्र सरकार जो है जिस तरीके से हमारा देश को विकसित राष्ट्र बनाना चाहती है, तो वीबी राम जी में वो सारे कार्य होंगे जो विकसित राष्ट्र को में होने चाहिए, वो सारे के सारे कार्य होंगे। माननीय हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने तो हर एक विधानसभा के अंदर, किस विधानसभा में एक विकसित हरियाणा के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, उसका भी सबको हमारे जो चाहे वो चुनाव लड़े हैं, हमारे विधायक है, मंत्री हैं, हमारे पदाधिकारी, उनको कहा है कि वो चीजों की लिस्ट बनाने का काम करें ताकि वो चीजें हम सारे करके और हरियाणा को विकसित हरियाणा की तरफ ले जाने का काम करें। धन्यवाद। हमसे बातचीत करने के लिए हम सुन रहे थे रणवीर गंगवा जी को। तमाम मुद्दों को लेकर हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की है। दिल्ली से हरियाणा न्यूज के लिए अपराजिता श्री।